देखिए बच्चों, अभी हमें डिस्कस करना है क्लास 11 चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग। बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखिए एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन में 10 स्टेटमेंट्स हैं, 10 स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें ये बताना है कि उनमें से 10 सेंटेंसेस गिवन है। हमें ये बताना है उनमें से 14.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 सेंटेंसेस गिवन है, उनमें से स्टेटमेंट कौन से हैं ये बता। जिस भी सेंटेंस के बारे में ट्रू और फॉल्स क्लियर क्लियर बताया जा सके, जैसे देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, फर्स्ट का फर्स्ट। अगर कोई सेंटेंसेस इस फॉर्मेट में है कि हम उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सके तो वो स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट का फर्स्ट, देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, तो इसका जवाब होगा फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट है। अपने को ऐसा नहीं करना है कि अच्छा कोई ट्रू ही होगा तो ही उसको अपने को फेवर करना है और बोलना है कि ये स्टेटमेंट है। नहीं, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लेकिन क्लियर क्लियर होना चाहिए। अब जैसे इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से कैसे जस्टिफाई करोगे मैं बताता हूं। आप अपने मन में ऐसे सोच लिया करो कि अगर हम 100 पीपल की एक वोटिंग कराएं, हम 100 लोगों की एक वोटिंग कराएं, ठीक है, तो 100 के 100 लोग ये बोलेंगे फर्स्ट के फर्स्ट का आंसर फॉल्स है। लेकिन फर्स्ट के सेकंड में मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब आप 100 लोगों की वोटिंग कराओ, ना 100 के 100 ये बोलेंगे ट्रू, ना 100 के 100 ये बोलेंगे फॉल्स। तो इसका जो आंसर है ना, ना तो ट्रू की तरफ जाएगा ना फॉल्स की तरफ जाएगा। क्लियर क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में है। और कंफ्यूजन में है या नहीं अपने को ये नहीं देखना है, जो क्रिस्टल क्लियर हो ना, ट्रू या फॉल्स, वही स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट का थर्ड, द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू, 100% ट्रू, तो ये स्टेटमेंट है। फोर्थ, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर, नहीं भाई ये फॉल्स है, ऐसा तो नहीं। तो इस तरीके से आपको जज करना है। अब हम आगे चलते हैं। नेगेशन, ठीक है, नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम नेगेशन की तरफ चलते हैं कि नेगेशन होता क्या है। किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन होता क्या है। जैसे हमारे पास में कोई स्टेटमेंट है, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। मान लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं।
देखो कई बार अपन ऐसे जो डिनोट करते हैं ना, उसका केवल मतलब हमारा इंटेंशन केवल इतना होता है कि जहां भी हम ऐसे यूज करते हैं पी, हमारा इंटेंशन केवल इतना होता है जहां भी हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, वहां बार बार अब हमें ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, उसकी जगह मैं पी लिख दूंगा। बट एक इसको नाम दे दिया है, जहां भी ये स्टेटमेंट का जिक्र होगा उसकी जगह हम लोग पी लिख देने वाले हैं, बस इतना मतलब होता है इसका। तो इस पूरी स्टेटमेंट का हमने एक नाम दे दिया, क्योंकि इक्वल तो लगा नहीं सकते ना, इक्वल का साइन तो जनरली वैल्यूज के बीच में लगता है। तो नगेशन के साइन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, नगेशन। और जैसा कि पता चल रहा है आपको नाम से, ये वर्ड जो आया ना, ये आया नेगेटिव से। तो नगेशन पी का मतलब है जो भी स्टेटमेंट ये है इसको मना कर दो, इसका चाहे मीनिंग कुछ भी निकलता हो, बस इसमें नॉट डाल दीजिए, मीन्स कि इसको मना कर देना, इसको अपोज करना, चाहे ये ट्रू है चाहे फॉल्स है, ये नहीं देखना है अपने। तो ये हो गया, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, बस इतना सा देखना है। अब जैसे ये भी एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए यही क्वेश्चन अपना होता तो हम फिर इसका नगेशन कर देते, नगेशन ऑफ नगेशन पी, क्योंकि अपने लिए तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है ना, सेंटेंस कह सकते हो आप, स्टेटमेंट है ना ये तो, आप तो इसको एज इट इज एंड देन इसका नगेशन। तो फिर से इसको आप करो, नेगेटिव करो इसको, चेन्नई इज, अब ऐसा तो है नहीं नॉट नॉट दो बार करोगे आप, तो ये नॉट हट जाएगा, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये वापस से पी आ गया। तो यहां से एक रिजल्ट निकला, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ओरिजिनल वाला पी, ये रिजल्ट आ गया। जैसे देखो माइनस ऑफ माइनस फाइव, फाइव आ जाता है ना, इस सेंस में इसको लिया गया नगेशन। बस कोई भी आपके पास में सेंटेंस हो ना, आप तो बस उसको अपोज करना है आपको, ये नगेशन होता है। जैसे फर्स्ट का सेकंड, रूट टू इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट का सेकंड, लेट कुछ भी नाम दे दीजिए, एस दे दीजिए, एस सच दैट रूट टू इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका नगेशन क्या हो जाएगा, नॉट हटा दीजिए, रूट टू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट टू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट टू इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नगेशन ये आ गया, रूट टू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका सेकंड वाला पोर्शन देखिए, क्वेश्चन सेकंड, उसमें क्या कह रहे हैं, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट negation of each other, the number x is not a rational number, the number x is not an irrational number। देखिए इसको हम p कंसीडर कर लेते हैं, द नंबर x इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो p नॉट रेशनल। और हम जानते हैं कि रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो मैं ये भी कह सकता हूं इरेशनल है, ठीक है।
और इसको चेक करते, ठीक, इसको मान लीजिए एस ले लेते हैं। द नंबर एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब एक्स रेशनल है। तो पी अगर इरेशनल है तो इसका नेगेशन क्या हो गया? पी मतलब अगर कोई नंबर इरेशनल है तो नेगेशन का मतलब इरेशनल नहीं है, तो रेशनल होगा, बिल्कुल सही है, इसका नेगेशन ये है, सही है। और अगर कोई नंबर रेशनल है तो इसका नेगेशन क्या होगा कि वो नंबर रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो उसको इरेशनल होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के नेगेशन है, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। जैसे अपने पास में ये पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसके टुकड़े कर दीजिए आप। तो एक तो आ गया नंबर 3 इज प्राइम, और एक आ गया नंबर 3 इज ऑड, ठीक है। और फिर कह रहे चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 3 इज प्राइम, तो अपने को ये बताना है कि 3 है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, यस प्राइम। और 3 ऑड, यस ऑड, ठीक है। इसी तरीके से इसका करना है कि ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव, दूसरा बनेगा ऑल इंटीजर आर नेगेटिव, दोनों के दोनों फॉल्स। और इसी तरीके से ये आपको करना है।